हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? उम्मीदें बढ़िया होंगे। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, है ना। हमारी जो टेस्ट सीरीज है, तो मिश्रण टॉपिक हमने पहला लिया हुआ है ना। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए थे। लगभग हमने 17 या 16 क्वेश्चन तक बना लिया था, है ना। अप्रोक्स 16 क्वेश्चन तक हमने बना लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, तो वही हमारा टाइमर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। स्टार्ट करो सोल्व करना, है ना। देखो, जिन बच्चों के पुराने क्वेश्चंस में डाउट है ना, वो बच्चे क्या करेंगे, उसको घर पे जाके रिवीजन जरूर करेंगे, तभी उनको बेनिफिट उसका मिल पाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो स्टार्ट करो। मैं टाइमर लगा देता हूँ यहाँ पे। टाइमर आज हम लेंगे 30 मिनट्स का, है ना। ओके, चलो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, या 50 सेकेंड कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो आपका स्टार्ट हो चुका है। ये वाला जो क्वेश्चन है 1 मिनट, हाँ अब हुआ 50 सेकेंड। ठीक है, चलो स्टार्ट है आपका। ये टाइम स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट करो क्वेश्चन बनाना जल्दी से। जैसे ही टाइम खत्म होगा फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो हर एक बच्चा ऐसा नहीं है कि बैठा है कि सर कब करवाएंगे क्वेश्चन, है ना। ऐसा नहीं, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। चाहे आंसर गलत आए सही आए, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। लास्ट में ये देखना है कि कितने क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं। ठीक है, चलो आपका टाइम हो गया है खत्म। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है ये, चलो क्रॉस कर देते हैं, बाद में समझेंगे। देखो, एक पात्र में 120 लीटर दूध है ना। आपके पास कोई डिब्बा है, उसमें कितना लीटर दूध है सर? 120 लीटर दूध है। ठीक है, अब आगे बोला है इस पात्र से 12 लीटर दूध निकाला जाता है और जल मिलाया जाता है, और यह क्रिया अन्य 2 बार दोहराई जाती है। अरे बात समझ में? यानी कि यह क्रिया टोटल कितनी बार हुई होगी? तो सर यह क्रिया हुई है 3 बार। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जो 12 लीटर है वो 120 लीटर का कितना भाग होता है। तो आपको समझ में आएगा कि कितना भाग होता है, 1/10 भाग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 1 भाग को निकाला गया, तो कितना बचेगा? 9/10। और ये क्रिया टोटल 3 बार हुई है, इसलिए मैं इसमें 3 बार गुणा करूंगा। 9/10 इंटू 9/10। अरे आई बात समझ में? अच्छा, काटा पेटी कर लेंगे। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से मत काटो, चलो इंटू कर दो सीधा सीधा। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 ये होता है कितना? 729, है ना। 9 का क्यूब 729, और 12 का गुणा कर लो। 12 में 108, 108 का 8 हासिल 10, 12 दूना 24, 24 और 10 34 का 4 हासिल 3, और 12 7 84 और 3 87, और बटे में 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है कितना? 87.48 लीटर, है ना। उम्मीद है लगभग बच्चों ने ये क्वेश्चन का आंसर बना लिया होगा। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब याद करने, पहाड़े याद करने, बेसिक चीजें सीखनी, गुणा भाग सीखना, उसके लिए हमारी अलग से सीरीज चल रही है जिसको आप देख सकते हो। उसमें आपको प्योर कैलकुलेशन सिखाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतना ज्यादा कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करूंगा, है ना। चलो तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं, है ना। जल्दी से बनाओ सभी बच्चे। ये स्टार्ट हो चुका है आपका 1 मिनट का टाइम। बनाओ, सभी को आंसर बनाना है, सभी को क्वेश्चन को सोल्व भी करना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस वही बच्चे बना पाएंगे जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है।
ठीक है। जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए हम अलग से बैच लेके आएंगे जिसमें हम शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ाएंगे, ठीक है। या फिर पिछली जो वीडियोस पढ़ी है उनको भी आप देख सकते हो, वहां से भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आंसर बताओ, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है, क्या आंसर आपका आया है, कितनी चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। चलो खत्म हो गया आपका टाइम, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसने बोला है कि 50 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी 3:2 है। तो दूध और पानी का अनुपात दिया है सर 3:2। ये दूध है और ये पानी है। बोला है यह अनुपात को बराबर करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। यानी कि सर दूध और पानी को बराबर करना है, इसका मतलब हुआ कि सर इसको 1:1 करना है। तो बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो हमें पता नहीं है कितना पानी मिलाया जाए, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर हम पानी को मिला रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि सर दूध दोनों तरफ बराबर रहेगा। तो दोनों तरफ बराबर कर देंगे, तो इसको 1 और 3 को बराबर करेंगे तो इसको 3 बना लेंगे, ठीक है। तो इसको 3 बनाने के लिए समीकरण को 3 से गुणा करूंगा, है ना। तो समीकरण को 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3:3। यानी कि सर यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि कितना यूनिट पानी मिलेगा, 1 यूनिट पानी मिलेगा। कितना यूनिट पानी मिलेगा, 1 यूनिट। तो इस 1 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अच्छा, शुरुआती मिश्रण कितना है, 50 लीटर। कितना है, 50 लीटर। और हमारे हिसाब से शुरुआत में कितना है, 5। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 10 लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है सर हमें, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद है सभी बच्चों का सही आंसर आया होगा। जिन बच्चों ने कहीं अगर गलती करी है तो वो यहाँ से सीखे, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम वापस इस सीरीज को अटेम्प्ट करे या कहीं पर भी क्वेश्चंस करे तो उस टाइम हमारी गलतियां हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तभी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये आपका टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बनाओ क्वेश्चन। चलो हो चुका है आपका टाइम स्टार्ट, खत्म हो चुका है ना। अब आते हैं सर सॉल्यूशन पे। कैसे बनाएंगे, थोड़ा आइडिया। दूध और पानी के पहले मिश्रण में दूध और का प्रतिशत 20% है। यानी कि सर हमारे पास मिश्रण नंबर 1 है जिसमें दूध का प्रतिशत है 20%। तो 20% होता है 1/5। इसका मतलब हुआ कि 5 में से 1 क्या है, दूध है। तो 5 में से जो 1 होगा वो क्या होगा, दूध। तो सर पानी कितना होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा पानी कितना होगा सर, 4 होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। तो एक और मिश्रण है उसमें अनुपात कितना दिया हुआ मुझे, 1:3 दिया है। यहां तक बात क्लियर है। बोला है यदि दोनों मिश्रणों को एक पात्र में डाला जाए तो इस पात्र में दूध का प्रतिशत कितना होगा। तो इस पात्र में दूध का प्रतिशत कितना होगा। तो हमें जो फर्स्ट स्टेप होगी ना वो होगी इन दोनों पात्र को बराबर करना। क्या करना, बराबर करना। तो सर यहाँ पे समझ में आ रहा है मुझे, यहाँ पे टोटल है 5 और यहाँ पर टोटल कितना है, 4। यहाँ पर टोटल कितना है, 4। तो पात्र को बनाने के बराबर करने के लिए 4 का गुणा इस समीकरण में कर दूंगा, है ना। और सर ये 5 का गुणा इस समीकरण में कर दूंगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे आएगा 4 एकम 4 और 5 एकम 5। तो टोटल हो गया सर 5 और 4 9। अरे आई बात समझ में। अच्छा यहाँ पे बताओ 4 चौक 16, 16 तो ये और 5 तिया 15 ये, ठीक है। तो ये हो गया सर 31। कितना हो गया, 31।
अब आपको दिख रहा है कि दोनों को मिलाने पर दूध कितना होगा 9 और पानी कितना होगा 31। तो सर 9 तो होगा दूध और टोटल मिश्रण कितना होगा 40 और इंटू कर दो किसका सर 100 का। तो काटा पीटी कर लो 20 दूना 40 20 पंजो 100 9 पंजे 45 45 का आधा कितना होगा सर 22.5%, जो कि हमारा ए ऑप्शन हमें दिख रहा है। ए ऑप्शन हमें दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ पर बोला गया है कि दोनों मिश्रण बराबर है या दोनों मिश्रण को बराबर करने के बाद मिलाना है। आ रही है बात समझ में? तो वो बच्चा हमेशा याद रखेगा कि इन दोनों पात्रों को किसी भी अनुपात में अगर आप मिलाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर बोला नहीं है कि दोनों पात्र को 1:3 में मिलाया 2:5 में मिलाया, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। और हमें ये बात पता है कि चाहे 3:1 में मिलाएंगे तो भी हमारी फर्स्ट स्टेप जो होगी वो पात्रों को बराबर करने की होगी। जब दोनों पात्रों को डाला जाएगा तो हमेशा दोनों पात्रों को पहले स्टेप होगी बराबर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सर अगर हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करते हैं तो वो सॉल्यूशन कभी नहीं बन पाएगा एंड उससे हमारा आंसर भी नहीं बैठ रहा है। चारों ऑप्शन में कोई भी उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहले अनुपात जो है, जो पहले जो क्वांटिटी है दोनों बर्तनों की, वो बराबर की जाए। अरे याद रहेगा? क्लियर है ये क्वेश्चन? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहा है आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। चलो, ये आपका टाइमर, इसमें आपको मैं 10 सेकेंड ज्यादा देता हूं, ठीक है, ताकि सभी बच्चों के आंसर आ पाए, है ना, सभी बच्चों के आंसर आ पाए। ठीक है, बनाओ सभी बच्चे। चलो, आपका टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोलना चाहता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे और ध्यान से इस बात को सुनेंगे। दो मिश्रण है ए और बी में स्पिरिट और पानी का अनुपात 2:11 और 5:21 है। ठीक है, यानी कि सर आपके पास जो एक बर्तन है, ठीक है, इसमें एक तो स्पिरिट है, एक तो स्पिरिट है और एक पानी है, वाटर है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो पहला बर्तन है इसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात दिया है 2:11। कितना दिया है सर? 2:11। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, दूसरे बर्तन में कितना दिया है? 5:21। तो सर दूसरे बर्तन में जो दिया है वो दिया है सर 5:21। अरे यहां तक तो सभी बच्चों को क्लियर होगा कि इसमें कोई दिक्कत है? सर यहां तक तो हमें क्लियर है। अब आगे समझते हैं। इसने बोला है कि ऐसा नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिसमें पानी और स्पिरिट 32:7 में हो। 32:7 में हो। ठीक है, यानी कि आपको इन दोनों को मिक्स करना है और आपको जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी और स्पिरिट, यानी कि पानी पहले बनाए तो ये चाहिए 32 और यहाँ पे अनुपात कितना चाहिए सर? 7 चाहिए। 32:7 में हमें इसको रखना है। ठीक है, तो हमें बोला है कि दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। क्लियर हुआ? तो सर हमने पहले यहां पर देखा कि यह बर्तन कितना है, तो 11 और 2 कितना है सर? 13। कितना है? 13। अच्छा, ये वाला बर्तन कितना है? 21 और 5 26। कितना है? 26। अरे क्लियर हुआ? 21 और 5 26। तो जो पहली स्टेप होती है वो हमारा है बर्तनों को बराबर करना।
क्या करना सर, बर्तनों को बराबर करना। तो सर यहाँ पर जो बर्तन बराबर करेंगे तो ये तो 26 है, तो इसको 13 को 26 बना लो, तो 13 दूना 26, यानी कि सर यहाँ पे इंटू 2 कर लो और यहाँ पर भी इंटू कितना कर लो 2। अरे यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बोला है कि किस अनुपात में बर्तनों को मिलाएं, ठीक है। तो मुझे अनुपात नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं कि बर्तनों को x अनुपात y में मिलाया गया हो। कौन सा अनुपात में मिलाया गया हो, x अनुपात y में मिलाया गया हो, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा मानूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हुआ, 2 इंटू 2 4x, कितना होगा सर 4x, और ये होगा सर कितना 5y, कितना होगा 5y। अच्छा ये कितना होगा, इसको भी x अनुपात y में मिलाएंगे तो ये होगा सर 11 इंटू 2 22x, कितना होगा सर 22x, और प्लस ये कितना होगा सर 21y, कितना होगा 21y। और ऐसा करने पर हमारे पास जो अनुपात आना चाहिए वो आना चाहिए 7/32। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। एक और मेथड भी मैं बताऊंगा, है ना, लेकिन पहले अगर हमने इस स्टेप से कर लिया है तो इसको भी हमें समझ लेना है, ठीक है। अच्छा अब मुझे x/y का मान चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इधर गुणा करूंगा और इसको इधर गुणा करूंगा। तो 32 का गुणा 4 में होगा तो कितना होगा सर, 4 दूना 8, है ना, और 4 तिया 12, कितना होगा 128x, प्लस 32 का गुणा इसमें होगा तो कितना होगा सर 30 पांजे और 2 पांजे, यानी कि 160y। अरे क्लियर हुआ। अच्छा बराबर के इधर 20 का गुणा इसमें होगा, सॉरी 22 का गुणा इसमें होगा तो कितना होगा 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 154x, प्लस इसका गुणा करो 7 एकम 7, है ना, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 147y। अरे क्लियर हुआ। अच्छा x वालों को एक तरफ कर दो, y वालों को एक तरफ कर दो, तो 147 को इधर लेके जाऊंगा तो 160 में से घटेगा तो ये बचेगा सर 13y, बराबर 154 में से 128 घटेगा तो कितना बचने वाला है सर 30, और 26 बचेगा, यानी कि ये बचेगा सर 26x। तो सर x/y का मान आ चुका है हमारे पास 1/2, तो 1:2 में हमें इनको मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 1:2 में हमें इनको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। पहले इस सॉल्यूशन को नोट डाउन करो, इसका एक और सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है, वो आपको दिमाग लगाना है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हिंट मैं आपको दूंगा, ठीक है, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर अगली वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले ये नोट डाउन कर लो। अरे बना लिया होगा सभी बच्चों ने, ठीक है। चलो एक और हिंट मैं देता हूं इस सॉल्यूशन का कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो एक और सॉल्यूशन ये कहता है कि पहले बर्तन में जो है उसको एक को ले लो, या तो स्पिरिट को समझो या पानी को समझो, है ना, या तो हर जगह स्पिरिट की मात्रा ले ली जाए या हर जगह पानी की मात्रा ले ली जाए, ठीक है। तो मान लो हमने स्पिरिट की मात्रा ले ली, यहाँ पे स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना है 2:11, यानी कि सर स्पिरिट 2 होगा, टोटल कितना क्वांटिटी होगा 13 पूरा होगा, पूरा मिश्रण 13, जिसमें से 2 क्या हो गया स्पिरिट। अच्छा यहाँ पे बताओ 5/26, स्पिरिट 5 और पूरा मिश्रण हो गया कितना 26। अरे क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पे बताओ स्पिरिट कितना 7 और टोटल कितना 39, तो यहाँ पे सर स्पिरिट 7 और टोटल हो गया कितना 39, ठीक है। तो जो अनुपात आप बनाओगे यहाँ से सोल्व करके वही आपका क्या होगा आंसर होगा। अरे आई बात समझ में। अच्छा कोई बच्चा क्या कर सकता है कि 13, 26 और 39 का एलसीएम भी ले सकता है, ठीक है, जिससे कि उसका क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो जाए। अरे बात समझ में। तो ऐसा करने पे आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 78। तो यहाँ पे 78 का गुणा कर दो, यहाँ पर भी 78 का कर दो, यहाँ पर भी किसका गुणा कर दो 78 का कर दो। तो जो आपका अनुपात बनेगा वो नॉर्मल अनुपात बन जाएगा, है ना, वो नॉर्मल अनुपात बन जाएगा। कितना बनेगा सर 6 दूना 12, यहाँ पे 5 तिया 15 और यहाँ पे 7 दूना 14। तो सर जो अनुपात आ चुका है हमारे पास कितना आ चुका है 1:2, ठीक है। दोनों मेथड आपके पास है,
जो मेथड आप चाहो एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, है ना। आंसर सेम आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहां पर यही क्वेश्चन जो है उसमें कैलकुलेशन हो रही थी हाई, और यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई बहुत नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो मेथड 2 है, ऐसे क्वेश्चन में मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, लेकिन जस्ट इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मुझे ये वाली मेथड अच्छी लगती है, ठीक है। हम इसको, इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको सिखा दिया है दोनों क्वेश्चन, तो जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है वो इसी क्वेश्चन को, सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन को इस मेथड से करने के लिए ट्राई करेगा। अरे ये बात समझ में, तभी आपका दिमाग इंप्रूव होगा कि कहां पर कौन सा मेथड हमें लगाना चाहिए, कहां पर हमारा क्वेश्चन जल्दी बन पाएगा और कौन सी मेथड लगाने से हम जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। अरे बात समझ में, एक क्वेश्चन को 5 तरीके से भी किया जा सकता है ना। जब हम चक्रवर्ती ब्याज आएंगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन के 5 सॉल्यूशन भी बता सकता हूं, पर यह दिमाग आपको लगाना है कि मेरे लिए कौन सा सॉल्यूशन बेटर है। अरे बात समझ में, क्लियर हुआ। अच्छा, कोई कोई बच्चा यहाँ पे क्या करता है कि इनको बटे में घटाने लग जाता है, जैसे 2/13 और 7/49 को घटाने लग जाता है। अब उसको बड़ा छोटा भी पता नहीं चलता है, वो घटाने में यहीं पे समय बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पर हमारा दिमाग चलना चाहिए कि हम इनको सबको बटे बटे को हटा सकते हैं, इन तीनों का बटे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जाम में बहुत आपको काम आएगी, बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। जब आप एग्जाम दोगे तब याद करोगे कि सर ने मुझे छोटी छोटी बातें जो है वो सिखाई थी। क्लियर हुआ। करें अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ना। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये, इसमें भी मैं आपको 1 मिनट 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, ठीक है। इसको भी आप बनाओ, ट्राई करो। है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। दिखने में और पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, ऐसा क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। ऐसी फीलिंग भी आ जाती है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। हर एक क्वेश्चन हम वो करेंगे जो आरपीएफ में पहले आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मिश्रण है तो मिश्रण की कम से कम हम 6 से 7 मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उसमें हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 1 सेकेंड बचेगा, मैं इसको पॉज कर दूंगा। चलो, आपका टाइम हो गया खत्म। आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद सॉल्यूशन में हमारा दिमाग चलेगा। एक मिश्र धातु ए है 100 किलो है, दूसरी मिश्र धातु है 140 किलो। इनको साथ में मिला दिया, है ना। इनको साथ में क्या कर दिया, मिला दिया। बोला है मिश्र धातु ए में सीसा और टीन इतना इतना है, और मिश्र धातु बी में टीन और तांबा इतना इतना है। तो बोला है नए मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात करो। तो हमें पूरे क्वेश्चन में मात्र टीन से काम है। आ रही बात समझ। अच्छा, ये सबको मिक्स करेंगे तो उसमें क्या क्या होगा, तो सर उसमें टीन, तांबा, टीन, सीसा सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। लेकिन हमें इतना पता है कि जब मिक्स करेंगे तब दोनों को मिक्स करने के बाद इसमें टोटल जो क्वांटिटी होगी वो 240 किलो होने वाली है। अब हमें देखना है इस 240 किलो में टीन कितना था। क्या देखना है, टीन कितना था। तो टीन देखो यहाँ पे 2:3 है, तो 100 किलो का तीसरा हिस्सा जो है वो क्या होगा, ये टोटल हो गया 5, 5 में से 3 हिस्सा क्या है, टीन। तो 100 का 5 में से 3 हिस्सा टीन है, तो ये कितना हो जाएगा सर 60। तो 60 किलो टीन तो ये रहा। अच्छा, यहाँ पे बताओ एक हिस्सा क्या है, सॉरी 4 हिस्सा टीन है, तो 4 हिस्सा टीन है 5 में से किसका, 140 का। तो 5 से कटेगा ये कितनी बार, 5 दूना 10 और 4 5 8 40। तो ये टोटल कितना हो गया सर, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3 और 4 दूना 8, 8 और 3 11। अरे बात समझ में। तो ये टोटल जो हो गया सर वो हो गया 160, 110 और 60 170 और 172। कितना हो गया, 172 किलो टीन है ना। पूछा है टीन की मात्रा क्या है, ये हमारा आंसर है, कुछ परसेंट वर्सेंट नहीं निकालना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया।
उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मुझे लगा है रेशो निकालना होगा, ठीक है। ये 240 का कुछ काम ही नहीं है ना। सीधा आंसर हो गया 60 और 112, टोटल कितना किलो है टीन, 172 किलो। अगर ऐसा पूछता नए मिश्र धातु में टीन का प्रतिशत क्या है, तो फिर हमें 172 और बटे 240 करना पड़ता, फिर इंटू 100 करना पड़ता। ये कब करते हम, जब टीन का प्रतिशत पूछता है ना। ये तब हमें करना होता जब टीन का क्या पूछा जाए, प्रतिशत पूछा जाए। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हो गया, अगला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे सरल क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए आपको मात्र 30 सेकेंड दिए जाएंगे। कितना सेकेंड दिया जाएगा, 30 सेकेंड, ठीक है। चलो 30 सेकेंड पे मैं रोक दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनको लग रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं, क्या ये चल रहा है, कौन सा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लग जाती है चीजें। चलो होने में है आपका 30 सेकेंड पूरा। हो गया पूरा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। दो बराबर ग्लास है, यहीं से पता चल रहा है बराबर ग्लास है। 2/3 और 1/4 भाग दूध से भरा हुआ है ना। तो ये दूध है और बाकी क्या है, इसमें पानी है। तो बाकी क्या है सर, पानी है। बोला है 3 में से 2 दूध है तो 1 पानी होगा पहले बर्तन में, और दूसरे बर्तन में क्या होगा, दूसरे गिलास में क्या होगा, 4 में से 1 दूध है तो कितना होगा, 3 पानी होगा। चूंकि क्वेश्चन ने बोला है दोनों बर्तन बराबर है तो बराबर कर दो। 2 और 1 कितना है, ये 3 है, और ये 3 और 1 कितना है, टोटल 4 है। तो ये 4 का गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा और ये 3 का गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको उठा के इधर चिपका दो, इसको उठा के इधर चिपका दो। ऐसा करने से दोनों बर्तन बराबर हो जाते हैं। हम कम से कम 5 क्वेश्चन में ये बात सीख चुके हैं, ठीक है। तो बस टोटल बता दो। दूध पानी का अनुपात पूछा है तो 4 दूना 8 और 3 11, 4 एकम 4, 3 तिया 9, तो 9 और 4 कितना होगा, 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी ही हमें दिख रहा है, जो कि हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। उम्मीद है सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो तुरंत बोलना है, ठीक है। बोलना क्या है, कमेंट करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इसका आंसर बहुत फास्ट बच्चों का आना चाहिए, है ना। इसके आंसर के लिए मैं आपको मात्र 10 सेकेंड का टाइम देने वाला हूँ। 10 तो नहीं, थोड़ा ले लो, 20 सेकेंड का टाइम ले लो, ठीक है। 20 सेकेंड में इसका आंसर आना चाहिए, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने का। चलो समय समाप्त। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे देखो 80 लीटर दूध है, कितना लीटर दूध है, 80 लीटर। 8 लीटर निकाला, पानी मिलाया, फिर 8 लीटर निकाला, पानी मिलाया। यह क्रिया हुई सर 2 बार। कितनी बार हुई, 2 बार। तो 8 जो लीटर है वो 80 का कितना हिस्सा है, तो सर ये है 10वां हिस्सा। यानी कि 10 में से 1 भाग निकाला तो बचेगा 9/10 और बचेगा 9/10। 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। ये हो गया 99, 81, और 81 में इसका गुणा होगा तो 8 एकम 8, 8 उठी 64। बटे में 1 0 है तो 1 पॉइंट आ जाएगा। तो कितना दूध बचा हुआ है, ये जो बचेगी ना, ये दूध की मात्रा बचेगी। जो शुरुआत में जिसका मिश्रण होगा ये मात्रा भी उसी की आएगी, ठीक है। गलती से अगर पानी की पूछ लेगा तो इसको 80 लीटर में से घटा दोगे तो 64.8 घटा दोगे तो ये पानी की मात्रा आ जाएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो अभी का आंसर हमारा कितना होगा सर, 64.8। यही इसका सॉल्यूशन है। ऐसा 120 लीटर वाला क्वेश्चन बनाया था, सेम टू सेम था। यहाँ पे बस 120 लीटर की जगह कितना आ गया, 80। वहां पे 12 लीटर निकाल रहे थे, यहाँ पे कितना निकाल रहे हैं, 8 लीटर हम निकाल रहे हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है ना। चलो जल्दी इसका आंसर बता दो, 30 सेकेंड के अंदर बता देना, ठीक है। स्पीड धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, डे बाय डे आपका इंप्रूवमेंट आपको दिखना चाहिए। नहीं है
तो 1.5 पे इस वीडियो को करो जिसको स्लो लग रही है ना, या फिर इस वीडियो को जब सेकेंड बार आप देखो तो वापस इसको रिवीजन कर लो और स्पीड थोड़ा बढ़ा के कर लो, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो, है ना, इतना टाइम तो देना ही नहीं था इस क्वेश्चन के लिए। देखो एक जो भाव है वो 80 है, दूसरा है सर 95, और हमें जो मिश्रण बनाना है वो 90 का बनाना है। तो सर ये जो रेशो बना ये बना 5 और ये कितना बना 10, अनुपात बन गया सर 1:2। बोला है 95 भाव वाली कितने प्रतिशत मिलाओ, तो 95 भाव वाली 2 मिलाना है, टोटल बनेगा सर 3, और परसेंट बताना है इसलिए इंटू कर दूं 100, तो 200/3 होता है सर 66.66%। यही हमारे सवाल का आंसर है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अरे क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखो जिसको थोड़ा बहुत डाउट आए ना, मतलब सॉल्यूशन अगर लिखना रहे तो वो क्या करेगा, वीडियो को रोक के उसका सॉल्यूशन लिख देगा। ठीक है, चलो बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी, आपके पास मात्र 30 सेकेंड का इसके लिए टाइम है ना। देखो जैसे यहाँ पे लग रहा होगा ना कि 30 सेकंड बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन करने में, एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही होता है, बच्चे को पता ही नहीं लगता है कब 90 मिनट निकल गए, है ना, हवा भी नहीं लगती है कब पेपर खत्म हो गया, कब हम पेपर से बाहर हो गए। ठीक है, तो चीज़ों का ध्यान रखना है। ये देखो 30 सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। देखो एक लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है, तो ये सर 2:7 है, किसका अनुपात दिया है, चीनी और आटे का, तो ये चीनी है और ये क्या है सर आटा। बोला है इसमें 9 किलोग्राम लोई में चीनी और आटे का अनुपात 2:5 करने के लिए अतिरिक्त चीनी मिलाई गई। तो अतिरिक्त चीनी मिलाई गई कितनी, 2:5 करने के लिए चीनी मिलाई गई। क्या मिलाई गई सर, चीनी। अरे बात समझ में, इसका मतलब हुआ सर आटा तो नहीं मिलाया, तो आटा तो पहले जितना होगा उतना ही रहेगा, है ना। तो आटे को पहले जितना करने के लिए आटे को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे इंटू 5 कर दो और यहाँ पर इंटू 7 कर दो। तो इससे क्या होगा सर, तो इससे क्या होगा, इससे होगा सर आटा सेम हो जाएगा और चीनी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले चीनी कितनी थी 10 और अब चीनी कितनी है 14। क्या बोला, बाद में जोन में कितनी चीनी मिलेगी, यानी कि 4 का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, 4 का। अच्छा किसका मान दिया है, ये जो 9 किलोग्राम है ये किसका मान दिया गया है, तो 9 किलोग्राम लोई में मिलाया उसने, तो 9 किलोग्राम वैल्यू किसकी है, इसकी है। 5 दूना 10 और 7 5 35, तो 35 + 10 कितना होगा 45, तो ये वैल्यू किसकी है 45 की। 9 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 5 8 40.8। ठीक है, तो 0.8 यानी कि 800 ग्राम हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अरे उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना, कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी टफ वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में सीधी बात ध्यान रखना है, जिसको मिलाया गया वो चेंज होगा, जिसको नहीं मिलाया उसको सेम बना दो, जिसको नहीं मिलाया उसको क्या कर दो, सेम बना दो। तो जो मिलाया गया है ना उसका सीधा दिखेगा कि कितना मिलाया गया। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल है ये भी, है ना। ये देखो टाइमर चला दिया है, 30 सेकेंड का आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन के लिए।